जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय अंग्रेजी का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन भी पूरा इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए तो आपका डेफिनेटली 80 में 80 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आप दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। सो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए है रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। जो कि 10 नंबर का है डियर, सभी प्रश्न एक एक नंबर के हैं और 10 ठो है ऑब्जेक्टिव टाइप सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अगले पेज पर दिए गए हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, सेंडम कॉलेज। सेकंड प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर वाज अ टीचर ऑफ। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हेल्पेड डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर ए, महाराज ऑफ काठियावाड़। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ अंबेडकर्स फ्रेंड्स हेल्पेड हिम टू गो टू लंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवल भटेना। पांचवा प्रश्न है, व्हाई डिड डॉक्टर अंबेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। छठवां प्रश्न है, व्हाट वाज डॉक्टर अंबेडकर रियल एम ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक एमिनेंस। अगला प्रश्न देखिए सातवां है बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, व्हाट वाज मिस्टर विठल भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन मेसोम। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर हाउ मेनी ईयर डिड डॉक्टर अंबेडकर वर्कड एज अ प्रोफेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ईयर। अगला प्रश्न है 10वां यहाँ पे, व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर एक्सपोज इन हिज दिस। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर डी, हेलोवेंस ऑफ द इंग्लिश पॉलिसीज। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आपको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग सूटेबल टाइटल। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे हमें इसका नोट्स बनाना है और इसके टाइटल लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेडिंग डालनी है, टाइटल अवर मध्य प्रदेश। एंड इसके बाद नोट्स बनाना है। सबसे पहले लिखना 1, 1.1, 1.2। इसके बाद मेन हेडिंग आ जाएगी 2। इसके अंतर्गत सब हेडिंग डालना है 2.1, 2.2, 2.3। आप देख सकते हैं आपको इसी सीक्वेंस में पूरा स्ट्रक्चर बनाना है और इस पैसेज को पूरा फॉलो करके आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न अगले पेज पर दिया गया है। तीसरे का अथवा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसका OR नंबर कराना है। क्वेश्चन है यहाँ पे, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड गुड्स, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। मतलब यहाँ पे बोला कि जो हमारे फादर हैं उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है, तो हमें अपने घर के अच्छे सामानों को बेचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो आप लोग बच्चों इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देना है फॉर सेल। एंड इसके अंतर्गत फर्स्ट हेडिंग डालना है वॉशिंग मशीन मॉडल TC 112.9 2004 मॉडल व्हाइट कलरेड। सेकंड पार्ट में हमें बेचना है रेफ्रिजरेटर BPL 250 लीटर मॉडल AC 15 2005 मॉडल मरून कलर्ड, बोथ इन एक्सीलेंट कंडीशन, ऑनर ट्रांसफरेट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर हमें लिख देना है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको सोल्यूशन तैयार करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जो एप्लीकेशन आई है हमारे सामने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों से, क्योंकि उसकी लिविंग सर्टिफिकेट आप पिछली कक्षाओं में भी याद कर चुके हैं। एंड इसके अलावा में लाउड स्पीकर की दी गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाउड स्पीकर की भी एप्लीकेशन तैयार कर लेनी है। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं बुक बैंक की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, आप इसको भी फटाफट तैयार कर लीजिए, छोटी है आप उससे जल्दी याद हो जाएगी। और नेक्स्ट जो अपने एग्जाम में आई है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा फिल कर देना है। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और आपको अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो यहाँ पे दिया गया है 120 शब्दों में लिखना है हमें। बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज पहला पॉइंट, इसके बाद दूसरा दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें लिखना है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे पावर ऑफ द यूथ, और चौथा पॉइंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है द वैल्यू ऑफ गेम के बारे में। आप देख सकते हैं आपको यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, आप यहाँ से यहाँ तक पूरा तैयार कर लीजिए इसे। अगला हमें तैयार कर लेना है NSS कैंप के बारे में, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट हमें तैयार करना है द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट के बारे में, तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा तैयार कर लीजिए। एक ठो और आपको तैयार कर लेना बच्चों यहाँ पे, इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ, सेव द अर्थ सेव द लाइफ के बारे में तैयार कर लेना है। अब ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे सेक्शन C है ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 कराना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा द। सेकंड प्रश्न है, डू यू हैव एनी मनी। ये दूसरे का आंसर करना हमें एनी।
तीसरा प्रश्न है ही जंपेड इनटू द रिवर, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा बच्चों इनटू। चौथा है हैरी कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, तो चौथे का आंसर हो जाएगा कुड। पांचवा है हिंदी इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, तो पांचवें का आंसर हो जाएगा स्पोकन। छठवां है एवरी द पीपल वेयर शाउटिंग लाउडली, तो इसका आंसर हो जाएगा एवरी। तो आप लोग देख लीजिए इसे, फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए छठवें का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 7 है, डो ये डायरेक्टेड कराना है एनी 5। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यू डिड इट नेकली मेक निगेटिव, इसका निगेटिव बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा यू डिड नॉट डू इट नेकली। सेकंड प्रश्न है मोना राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस, तो इसका आंसर हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मोना। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट कम, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो इसका आंसर हो जाएगा इफ यू इनवाइट मी आई विल कम। क्वेश्चन 4 है ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो इसका आंसर करना है हमें यहाँ पे ही इज सो पुअर दैट ही कैन टू पे हिज फीस। पांचवा प्रश्न है बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी, रीअरेंज वर्ड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला प्रश्न छठवां है आवर टीम वन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा आवर टीम हैड वन द मैच। तो आप लोग देख सकते हैं एंड आपको इकट्ठा सातवें का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए सेक्शन डी, यहाँ पे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। सो यहाँ पे पूरा पैसेज दिया गया है, इसके जो क्वेश्चन है वो नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए अ बिजनेसमैन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज सफरिंग मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिंग बाय सी। अगला प्रश्न देखिए तीसरा इसी का नेक्स्ट पेज पर दिया गया है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट, तो इसका आंसर हो जाएगा वॉयजर्स। अगला देखिए चौथा है विच ऑफ दिस इज सिमिलर इज मीनिंग ऑफ लेसर्स, तो इसका आंसर करना हमें लिमिटेड टाइम। पांचवा प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है 200 ईयर एगो अराउंड द वर्ल्ड वाज मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए 9 है रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेस केयरफुली एंड आंसर दैट क्वेश्चंस दैट फॉलोज। 9 का ए नंबर दिया गया है पैसेज टाइप क्वेश्चन है, नीचे दिया गया है फर्स्ट नंबर व्हाट इज डिस्क्राइब्स एज स्लीक इन द पोएम, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए गोल्ड फिंच। सेकंड है हु कम्स टू द फील्ड ऑफ द यंग वंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ गोल्ड फिंच। तीसरा प्रश्न है हु गिव्स शेल्टर टू द बर्ड्स एंड हर यंग वंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेबरनम ट्रीज। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों का आंसर हमने बता दिया है। 9 का बी नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से फर्स्ट हमारे सामने व्हाट डिड म्योड शाउट व्हेन ही किकेड द हॉर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए म्योड। सेकंड प्रश्न है व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन म्योड किकेड इट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट स्नॉर्टेड। तीसरा प्रश्न है वेयर डिड म्योड रेस द हॉर्स, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। चौथा प्रश्न है हाउ लॉन्ग डिड म्योड टेक टू रिटर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट्स। तो यहाँ पे 9 का बी भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस द इन अबाउट 30 वर्ड्स। यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिसमें से कोई 5 कराने हैं हमें। आप देख लीजिए सारे के सारे प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हम इन सभी प्रश्नों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम आपको दिखाने वाले हैं परीक्षा दिन से, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है हो वेयर अदर ट्रू क्रूमैन दैट एक्कोपाइनेड द जर्नी, तो इसका आंसर करना है द अदर ट्रू क्रूमैन वाज लैरी बिजिल एंड हर्ब सीगलर। तीसरा प्रश्न है विच आइसलैंड डिड दे फाइंड नियर बी यूजिंग देयर चार्ट्स, इसका आंसर हो जाएगा बाय जनवरी 6 दे सिग्निफाइड द एम्स्टर्डम आइसलैंड। आप फटाफट सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए अच्छी तरीके से और आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देखिए अगले चैप्टर में यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने, जिसमें टिक लगा केवल आप केवल उन्हीं को करा लीजिए, आपके फुल नंबर डेफिनेटली आएंगे। डिस्क्राइब द ऑथर मीटिंग विथ नॉर्वो, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले लेसन में आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें ये सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट डज कोरा मीन, तो इसका आंसर करना है द कोरा इंडिकेट अ राइट ऑफ वॉकिंग ऑल द वे अराउंड द होली माउंटेन टॉकिंग अ फुल सर्कल अराउंड इट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हॉर्नेबिल का पोएट्री पार्ट का पोएम फर्स्ट है अ फोटोग्राफ, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, इसका आंसर करना है द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द पोएट मदर विथ हर 2 कजन बेट्टी एंड डॉली। अगला देखिए नेक्स्ट आ जाना हमें अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, तो इसका आंसर करना है द पर्सन इन द फोटोग्राफ आर द पोएट्स मदर विथ हर 2 कजन बेट्टी एंड डॉली। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे द लेबरनम टॉप का दिया गया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट है हाउ डज द गोल्ड फिंच
लीव द एल्गोरिथम टेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा द गोल्डफिंच चेयर्स इन डेलिकेटेड मैनर विथ अ फोर्स, सी जम्प्स फ्रॉम द ब्रांचेस एंड फ्लाइज इन द स्काई। सेकंड प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द कंपेयर्ड विद द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच, तो इसका आंसर हो जाएगा द मूवमेंट ऑफ गोल्डफिंच वाज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ अ लिजर्ड। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है यहाँ पे द वॉइस ऑफ द रेन का फर्स्ट करा लीजिए, इसका सेकंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आएंगे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो बच्चों इसका छठवां पेपर में अपने आया हुआ है। यहाँ पे है छठवां प्रश्न, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, इसका आंसर करना है हमें, रेन गिव्स लाइफ टू द अर्थ एंड मेक इट प्योर एंड ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, फर्स्ट हु हैज़ रिटन द पोएम चाइल्डहुड, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस पोएम चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन। अगला प्रश्न देखिए अगले पेज पर दिया गया यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज द पोएट रिग्रेट इन द चाइल्डहुड, तो इसका आंसर करना है द पोएट रिग्रेट दैट ग्रोन अप्स टू नॉट प्रैक्टिस विथ व्हाट दे प्रीच। अगला देखिए फादर टू सन, इस चैप्टर में आ जाना हमें, इसका तीसरा केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन गैप, तो इसका आंसर करना में द गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस इज नोन एज अ जनरेशन गैप। तो यहाँ पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आप फटाफट वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए।